कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। उनकी टीम तो और वहां घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए बिल्कुल, उनके करियर के कई बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। उनकी बीवी फोन करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन ना सपोर्ट किया। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज वाले को बुला दो, उसको न्यूज वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज का। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है, वो कैसे इंसान है? शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे, वो रिलेशन का भी चलो। आज मैं सच बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा, एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो, गंध मचा होगा। और मैं केसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ, बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना, तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद
मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति छोड़िए, कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। खेसारी लाल यादव जी का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप होता है और वो रो रहे थे और आप समझा रहे थे। सुनिए ना, समझाने के बाद थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, और आई गेस 2-3 फिल्म हमने उसके पहले करी थी, बट मेहंदी से हमारी पैर ज्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। जी। तो फिर फिल्म कर रही थी तो वहां पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीजें मेरे अंदर डाली गई उनको लेके, उनका रोना धोना वो अलग, ये चीजें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए, और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो, 1 साल करियर, मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं, वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है, और करूंगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं, ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलियुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए सम्मान हो, ऐसा कैसे? भारत में कई जगह भी चलो ना, बोलते बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये उन्होंने मुझे इस तरह से अपने झांसे में लिया। फिर 4 साल 5 साल मेरे साथ वर्क किया, मेरे साथ रिलेशन में रहे, सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उस रिलेशन के दरमियान भी 5 साल में वो कई लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए हैं। मेरे साथ, मेरे पास बातें आती थी, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं बहुत डरती हूँ अपने रिलेशंस को बिछड़ने, लाइक खोने में डर है। मेरे साथ रिलेशन में जब थे, उन 5 सालों में मैंने कई बार सुना है कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ उस समय, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे मेरा रिलेशन होने में बचाना है, प्यार को बचाना तो है ही, लेकिन मैं लॉयल अगर जो होता है ना, उसको होता है, उस समय ना मैं कांपने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सेम चीजें उस समय वही सब चीजें चली, और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे, और सामने लड़की न्यूड रहती थी। ऐसे हैं भोजपुरी के एक इतने बड़े सेकेंड, वो ऐसे है न्यूड रहते थे लड़की, और ये हंस रहे होते हैं, और यही नहीं, टीम वाले, उनकी टीम तो और वहां घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी
और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो ये वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? बताइए मुझे, जब से पैदा हुआ है तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं? अगर आज 1 साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है तो आपको तो उस चीज के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है, ये बोलना चाहिए ना। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। और जिस पे भी घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा एक रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे ना हम लोग, तो मैं उस चीज को भूली नहीं हूँ ना। मैं किसी के गरीबी पे या किसी के अमीरी पे क्वेश्चन करती हूँ। आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना। जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीजें उनको काफी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं लेकिन वो दर्शाते नहीं है, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड केसारी जी के पास है। अच्छा, जब काजल राघवानी जी आई और ये जानते हुए कि अक्षरा सिंह से इस आदमी का ब्रेकअप हुआ है, ये भी चीजें हुई है मेरे साथ कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना, मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आया कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद किसी और लड़की से प्रेम करता है, फिर मुझे झांसे मिला रहा है तो मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है? दिमाग में आया कभी ये बात? जब मैं या भावनाओं में बह गई आप? मेरा वो एज जो था, वो होता है ना 20-22 साल का एज, क्या होता है जी, 22-25 साल के अंदर और 20 साल के बीच में जी, वो प्यार वाला उतनी नहीं होती है जो प्यार वाला। और मैं अगर समझ लो 11 साल की उम्र से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ, तो जरूरी बात है कि मैं मतलब वो प्यार से और हर एक चीज से मतलब दूर दूर रही होंगी। और कोई अचानक से आके बहुत प्यार अगर मेरे ऊपर बरसा देगा तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही है मेरे लिए, यही मेरे बारे में सोचता है, यही मेरा मतलब सब कुछ है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और हम लोग ज्यादातर शूटिंग में बाहर रहते हैं, हम लोग को घर वालों का प्यार नहीं मिल पाता है ना। अगर मैं आज रोऊंगी तो मेरे पास मेरा कृष्णा होगा या मेरी हेयर ड्रेसर होगी, ऐसे मतलब ये लोग होंगे तो मैं इनके पास जाके रोऊंगी। तो जब मैं स्ट्रेस में रहूंगी, जब वो आसपास रहेंगे दूसरे जो भी है, तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं वो मेरी केयर करता है। तो एक वो भी हुआ ना, एक अंधविश्वास टाइप ही समझ लो, और उन्होंने भी उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आज तक बहुत मैं बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है यार, और मुझे ना चीजें खराब नहीं करनी थी। मैंने वो जब टेम्पो एंड ऑल बात की, जब उनको मैंने फोन करके बोला तो उन्होंने मुझे बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव आ जाओ, सबके सामने बोल दो, सबके सामने लाइव आ जाओ। लेकिन सॉरी केसारी जी, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहाओ, सबके सामने लाइव आओ, रो धो कि अरे बाप रे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह घड़ी घड़ी लाइव आने का और ये चीजें करने का, क्योंकि ये स्टार वाली बात नहीं होती है। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। जिसे भगवान कहते हैं, भगवान रूपी श्रोता हमारे